हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो प्रकार के सिस्टम ऑफ इलेक्शन में। वो है एफपीटीपी सिस्टम ऑफ इलेक्शन एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। एफपीटीपी सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट क्या है? द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स विच आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स। तो क्या कह रहा है कि एफपीटीपी सिस्टम में जो पूरा का पूरा कंट्री होता है ना, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर डिस्ट्रिक्ट्स। वहीं पीआर सिस्टम में क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है? लार्ज जोग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है उसमें जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया है उसको डिमार्केट किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि यहाँ पर कंपैरेटिवली लार्जर एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। ठीक है। एंड क्या होता है कि पूरी की पूरी कंट्री जो है उसको हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपैरेटिवली ये जो कंट्रीज़ होती है जहाँ पर पीआर सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है ना, वो कंपैरेटिवली कम पॉपुलेशन वाली होती है। ठीक है। और इनका कंपैरेटिवली एरिया भी कंपैरेटिवली क्या होता है? स्मॉल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर उनको फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इंडिया में क्या होता है? इंडिया में इतना बड़ा स्टेट है, सपोज यूपी है। ठीक है। यूपी में भी इतनी सारी छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है वो। ठीक है। और इस तरीके से वहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड करी जाती है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या जिस जिस कंट्रीज़ में पीआर सिस्टम होता है, तो वहाँ पर और ज़्यादा फर्दर एरियाज़ को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसीलिए वहाँ पर क्या है? कंपैरेटिवली लार्ज जोग्राफिकल एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूएंसीज माना जाता है। और एफपीटीपी में क्या होता है? एफपीटीपी में जो बड़ा एरिया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और पीआर सिस्टम में क्या होता है? पूरी कंट्री को भी इवन एक को पूरी की पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग मान लेते हैं। जिसमें जैसे कि हमने एग्जाम्पल किसका पढ़ा था? इसराइल का पढ़ा था। तो पूरी की पूरी जो कंट्री है वो पूरी की पूरी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दूसरा क्या हो गया? एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो एफपीटीपी में जब जब भी हमें कोई नेता चूज़ करना होता है, अपने एमपी चूज़ करने होते हैं, तो हम एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। उसी के पास जाते हैं जब भी कोई समस्याएं होती है। और केवल एक ही एमपी हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए अकाउंटेबल होता है। वही हमारे लिए काम करेगा, वही हमारे वॉइसेस को जा करके पार्लियामेंट में उठाएगा। पर पीआर सिस्टम में क्या होता है? मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वहाँ पर क्या हो सकता है? जैसा हमने पढ़ा था कि मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी वहाँ पर होती है। एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्ट होते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली पार्टीज़ क्या करती है? जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने कैंडिडेट्स इलेक्ट होने हैं उसके बेसिस पर उतने ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो क्या करती है? उतने ही कैंडिडेट्स की लिस्ट वो प्रिपेयर करती है। तो एफपीटीपी में क्या हुआ? एक रिप्रेजेंटेटिव। पीआर सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि हर एक उसमें ही मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, बट वहाँ पर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट। बहुत डिटेल में डिस्कस करा हमने ये चीज़ जब हमने पीआर सिस्टम को पढ़ा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस रखा जाता है कि हम यहाँ पर ये देखेंगे, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर है वो समाजवादी से है या बीजेपी से है या उससे है। ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो व्यक्ति जो वहाँ पर चूज़ वो करना चाहते हैं, एमपी या एमएलए, वो काम करने वाला होना चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी पार्टी क्या है। हमें चाहिए डेवलपमेंट। हमें चाहिए कि वो हमारे प्रति अकाउंटेबल रहे। तो हम ऐसे व्यक्ति को चूज़ करेंगे जो हमारे लिए काम कर सकता है, जिसने पिछली बार भी अच्छा काम करा है। अब हम यहाँ पर फ़र्क नहीं करेंगे कि वो बीजेपी से आ रहा है या फिर वो कांग्रेस से आ रहा है या फिर वो बीएसपी से आ रहा है या फिर वो टीएमसी से आ रहा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है उस व्यक्ति से, उस कैंडिडेट से। क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा तो हम उसको इलेक्ट करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस पार्टी से आता है। क्लियर है? तो ये हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या होता है? पीआर सिस्टम में इसकी अपोजिट चीज़ होती है। वो क्या है कि वहाँ पर वोटर क्या करते हैं? पार्टी को वोट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर पूरी की पूरी जो पार्टीज़ होती है, ठीक है, पार्टीज़ क्या करती है? पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 4 लोगों को इलेक्ट करना है तो हर पार्टी क्या करेगी? अपने 4 टॉप मोस्ट लीडर्स को एक तरीके से जो है उसका लिस्ट निकालती है। तो इसीलिए लोगों के लिए अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार कौन सा ज़्यादा लीडर बढ़िया है। सारे लीडर अच्छे हैं। ठीक है। क्योंकि हर पार्टी क्या कर रही है? अपने सारे अच्छे अच्छे लीडर्स को अपनी लिस्ट में डलवा रही है। सारे लीडर्स अच्छे हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हमें पार्टी कौन सी चूज़ करनी है। अब हमें लीडर्स को नहीं देखना, अब हमें पार्टी को देखना है कि बीजेपी को चूज़ करना है या कांग्रेस को चूज़ करना है या फिर उसको। ठीक है, देखो मैं इंडियन पार्टी की बात कर रही हूँ ना, तो उसको मैं इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, समझ पा रहे हो, इसीलिए ये चीज़ करी जा रही है। बट इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इंडिया में पीआर सिस्टम में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंडिया में पीआर सिस्टम नहीं है, बट मैं पीआर सिस्टम को भी इंडिया की पार्टी से समझा रही हूँ ताकि रिलेट कर सको आप, इसीलिए समझाया जा रहा है इंडिया की पार्टीज़ का एग्जाम्पल देते हुए। ठीक है, तो ये अंतर हो गया कि वहाँ पर इंडिया में जो सिस्टम है, एफपीटीपी सिस्टम जो है, कैंडिडेट्स प्रेफर करे जाएंगे। पीआर सिस्टम में पार्टीज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि पार्टीज़ अपनी एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डालती है। ठीक है, अब हम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्या करी जाएगी। तो और क्या दिया जा रहा है, हाँ ये तो हो गया, वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट। नेक्स्ट है यहाँ पर ये, पार्टी में गेट मोर सीट्स देन द वोट्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, क्या कह रहा है कि पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल सकती है दैन द परसेंटेज ऑफ वोट। कांग्रेस को 1984 में परसेंटेज ऑफ वोट कितनी मिली थी, 48। कितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिली थी यहाँ पर, कितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिली थी, तो 48 परसेंटेज ऑफ वोट मिली थी। सीटें कितनी मिली थी, 80। सीटें कितनी मिली थी, 80% ऑफ सीट मिली थी। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि जितनी सीटें हैं, जितने परसेंटेज ऑफ वोट है, उसके मुकाबले परसेंटेज ऑफ सीट कांग्रेस को ज़्यादा मिल गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम यही कहता है कि जो ज़्यादा वोट लेकर के आएगा वो जीत जाएगा, भले ही उसने कितनी भी परसेंटेज ऑफ वोट क्यों ना ली हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पीआर सिस्टम में क्या है, पीआर सिस्टम में ये चीज़ नहीं है। ईच पार्टी एंड एवरी पार्टी गेट्स द सीट इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स। जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा उतना ही परसेंटेज ऑफ सीट मिलेगा। अभी जस्ट हमने एग्जांपल डिस्कस किया था इजराइल का। इजराइल में हम देख रहे थे कि अगर अराउंड 23% ऑफ वोट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो 25% के आसपास ही सीट आपको मिल सकती है। कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। यहाँ पर देखो कहाँ 48 और कहाँ 80, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। लेकिन यहाँ पर 23 और 25 लगभग जो है छोटा मोटा ही डिफरेंस है। क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि सीट को आप 23.44% में डिवाइड नहीं कर सकते, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ फिगर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राउंड ऑफ फिगर है उसके अकॉर्डिंगली सीट आपको दी जाती है। तो दोनों में अंतर ये है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैंडिडेट्स हु विन्स द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी का मतलब है 50% प्लस 1। ठीक है, 50% प्लस 1, ये परसेंटेज ऑफ वोट लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसको इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कैंडिडेट जीतता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 50% प्लस 1 सीटें लेकर के आए। अगर वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा लेकर के आए, भले ही एक वोट क्यों ना ज़्यादा लेकर के आए, लेकिन वो जीत जाएगा। वो क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। तो ये होता है कहाँ पर, एफपीटीपी सिस्टम में। लेकिन ये चीज़ पीआर सिस्टम में नहीं होती। कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन गेट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। जो वहाँ पर पीआर सिस्टम अगर होगा तो पीआर सिस्टम में वही कैंडिडेट जीतेगा जिसको 50% प्लस 1 सीट मिलेगी, वही जीतेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरों के मुकाबले जीत गया, दूसरों के मुकाबले ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है तो आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो भी कैंडिडेट जीतता है ना उसको लगभग 50% प्लस 1 सीट्स 50% प्लस 1 सीट पर 50% प्लस 1 वोट है ना, तो उतनी कम से कम वोट वो लेकर ही आ पाता है। क्योंकि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लोग ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी वोट कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर अगर किसी को जीतना है तो कम से कम मेजॉरिटी तो लेकर के आनी ही पड़ेगी वहाँ पर, इतना तो मिनिमम है। लेकिन इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इसके अलावा एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि यूके और इंडिया है। इसके अलावा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, पीआर सिस्टम के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इजराइल, नीदरलैंड्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर आप देखोगे, छोटी छोटी जो जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ है ना, काफ़ी सारी कंट्रीज़ पीआर सिस्टम को अडॉप्ट करती है, जैसे इटली हो गया। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी अदर कंट्रीज़ है। और वहीं अगर एफपीटीपी की बात करें तो यूके है। ठीक है, और साथ ही साथ में इंडिया है। तो ये हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करा, ये हम लोगों ने डिफरेंस अंडरस्टैंड करा बिटवीन द एफपीटीपी एंड बिटवीन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और दोनों में अंतर पूरे तरीके से समझ लिया। मेजॉरिटी अंतर कहाँ आता है, मेजॉरिटी जो मेन पॉइंट है ना डिफरेंस का, वो क्या है, वो ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है कि यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका जितना परसेंटेज ऑफ वोट है उसके अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज ऑफ सीट मिलेगी। ठीक है, दोनों में अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है उतना ही परसेंटेज ऑफ सीट भी आपको मिलेगी।
ये है यहाँ पर मेन डिफरेंस, ठीक है। बाकी वोटर्स किस में है प्रेफरेंस, कैंडिडेट किस में प्रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समराइज़ कर ली है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमारे कंपैरिजन हो जाता है कंप्लीट। इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद हम लोग थोड़ा सा पीआर सिस्टम जो राज्यसभा में काम करता है ना, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।